जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी नानी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भाई। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमारा जो वर्णमाला का चैप्टर क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वो दोस्तों वर्ण विच्छेद के बाद हम कल क्या स्टार्ट कर देंगे, हमारी संधि का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। समझो भाई, हमारे पास है वर्ण विच्छेद। बताओ दोस्तों कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद हम किसे कहते हैं, तो समझो वर्ण विच्छेद क्या होता है। जब किसी वर्ण में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। क्या कर देता है, अलग अलग। समझना कि जब किसी वर्ण में से स्वर और व्यंजन वर्ण को अलग अलग कर दिया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। जैसे मैं एग्जांपल दूं, समझना। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने लिखा क। क्या लिखा मैंने, क। अब क्या दोस्तों, यहां पर क्या एक वर्ण क्या है, एक वर्ण है। अगर दोस्तों इसके अंदर से मैं स्वर को बाहर निकाल दूं और व्यंजन को बाहर निकाल दूं, यह आपका क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद। यानी कि मैंने कहा था कि जितने भी आपके व्यंजन है, व्यंजन किसके बने होते हैं, आपके व्यंजन आपके बने होते हैं स्वरों की सहायता से। ये व्यंजन किससे बने होते हैं, स्वरों से बने होते हैं। जबकि स्वर कैसे होते हैं, आपके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो यानी मैंने बोला क, तो जैसे मैं क के अंदर से क्या बाहर निकालूंगा, अ। क्योंकि क के पीछे साउंड किसका आ रहा है, आ का, तो यहां से आ बाहर निकले, क कैसा हो गया, आधा हो गया। कैसा हो गया, आधा। ठीक है, मैंने यहां लिखा पा। क्या लिखा मैंने, पा। जैसे इस पा में से मैं स्वर को अलग कर दूंगा, किसको, स्वर। यानी कि स्वर कौन सी मात्रा, पा में आ की मात्रा है, कौन सी है, आ की। तो ये व्यंजन है, ये व्यंजन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आधा। कैसा हो जाएगा, आधा। यानी कि किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे यदि हम हलंत लगा देते हैं, तो वो दोस्तों कैसा हो जाता है, आपका आधा। कैसा होता है, आधा हो जाता है। जैसे पा के अंदर से आ बाहर निकल गया, पा कैसा हो गया, आधा। यानी किसी के भी नीचे यदि हलंत लगा है, मतलब वो वर्ण कैसा आपका यहाँ पर आधा है। कैसा भाई, यहाँ पर वो वर्ण आपका आधा है। ठीक है, समझो आगे समझो। मैं कह दूं कि जो आपके स्वर है, जो स्वर है ये कभी नहीं टूटेंगे। स्वर है ये कभी नहीं टूटते हैं, स्वर कभी नहीं टूटते हैं। ठीक है, और आपके जो व्यंजन है, इन व्यंजनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ण विच्छेद। क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आपके स्वर है, स्वर आपके कभी नहीं टूटते हैं, वो ऐसे कैसे आपके आ जाएंगे। आगे ध्यान दो। मैंने लिखा पूरे स्वर आ से आ तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, और आपका अह। समझना। अगर हम मात्रा की बात करें भाई कि इनमें कौन कौन सी मात्रा होती है, समझो। देखो यहाँ पर आ की मात्रा होती है क्या दोस्तों, तो आ की मात्रा यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, आ की होती है क्या, तो आ की आपकी कौन सी होती है, ये वाली आ की मात्रा होती है। ठीक है, आ की मात्रा ये वाली होती है। ई की मात्रा कौन सी, हमारी छोटी। अब हमारी छोटी कहां से लगती है, आपकी आप बात करो पी, तो पी कैसी होती है, आपकी बड़ी। तो आपकी छोटी कहां से चढ़ेगी, इधर से। ठीक है, और आपकी बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। आगे हम बात करें आपका ऊ, छोटा ओ की मात्रा कौन सी भैया, ये वाली। बड़ा ओ की मात्रा कौन सी, ये वाली। आगे बात करें री की मात्रा, इस प्रकार से। ए की मात्रा ये ऊपर लगती है। ठीक है, बात करें आई की मात्रा भी कहां लगती है, आपकी ऊपर लगती है। ठीक है, आपकी ओ की मात्रा कौन सी लगती है, ये वाली। औ की मात्रा कौन सी लगती है, आपकी ये वाली। ठीक है, अम की मात्रा आपकी ये वाली, और आह की मात्रा आपकी ये वाली। ये सभी मात्रा किसकी दोस्तों, आपकी स्वरों की यहाँ पर क्या है, मात्रा है। समझो आगे, चलो आगे समझते हैं हम। चलो, अब मात्रा हमने देख लिया। अब मैंने कहा किसी भी व्यंजन वर्ण में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना, या मैं कहूं किसी अक्षर के अंदर से स्वर को और व्यंजन को अलग अलग कर देना, क्या कहलाता है, आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो समझो भाई, यहाँ पे लिखा है आपका आ, तो यानी कि आपने कक्का के देखे होंगे बचपन में, तो आपने कक्का के पढ़े होंगे। तो यहां मैंने लिखा क, क्या लिखा मैंने, क। तो बताओ दोस्तों, क के अंदर साउंड किसका है, आ का। मैंने बोला क, तो क के अंदर साउंड किसका है, आ का। तो इस क के अंदर मात्रा किसकी है, आ की। मैंने यहां पर बोला क्या, का। क्या बोला,
का, तो का में साउंड किसका आ रहा? आ का, तो ये मात्रा किसकी आ गई यहाँ पर? आ का। मैंने बोला दोस्तों क्या? की। क्या बोला? की। तो बताओ की में साउंड किसका है? छोटी का की, तो छोटी की मात्रा लग गई इधर से। फिर मैंने बोला वापस की, तो बताओ इस व्यंजन के अंदर मात्रा कौन सी आ गई? बड़ी की। कौन सी आ गई? बड़ी की मात्रा आ गई की। फिर मैंने दोस्तों क्या बोला यहाँ पर? कु। क्या बोला यहाँ पर? मैंने बोला कु, तो छोटा ऊ बोला मैंने, ये बोला तो छोटा ऊ आ गया। मैंने बोला वापस कु। क्या बोला? कु, तो कौन सा ऊ आ गया यहाँ पर? बड़ा ऊ, क्योंकि मैंने यहाँ पर साउंड किसका दिया है? बड़ा ऊ का। फिर मैंने बोला क्री। क्या बोला मैंने? यहाँ पर बोला ये हो गया क्री। नीचे जो है ये क्या है आपका? ऋषि। क्या दोस्तों? ये आपका यहाँ पर क्या है? री की मात्रा है। आगे हम बात करें के। फिर मैंने लिखा के, तो मैंने लिखा क, और क के अंदर ए की मात्रा ये वाली आती है। ठीक है। फिर मैंने बोला आई, ये आपकी मात्रा कौन सी? यहाँ पर आई की मात्रा है। फिर बोला ओ, तो ये हो गया आपका को। क में मात्रा कौन सी आ गई? ये ओ की मात्रा इसके अंदर आ गई। ठीक है। बात करें यहाँ पर कौन सा? कौ, तो को और कौ हो गया, कौ दो मात्रा। फिर बात करें हम कम, तो आपकी मात्रा कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? ये कम की, और ये आ जाएगी आपकी कहा की। कौन सा आ जाएगी? कहा की। समझे आप? ये हमारी क्या है? सभी मात्राएं। अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन्हीं का वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी कि किसी भी अक्षर में से अक्षर के अंदर से आप स्वर को अलग कर दो और आप व्यंजन को अलग कर दो, तो आपका कहला जाएगा वर्ण विच्छेद। समझो अगर मैं इसी लाइन का यहाँ पर वर्ण विच्छेद करूं, समझो कैसे होगा। चलो इसका करते हैं वर्ण विच्छेद। देखो बताओ भाई, यहाँ पर क है। अब क के अंदर साउंड किसका है? अ का। तो जैसे मैं इस क के अंदर से क्या बाहर निकाल दूंगा? अ। क्या बाहर निकाला मैंने? आ को बाहर निकाला, तो दोस्तों क कैसा हो गया यहाँ पर? आधा। कैसा हो गया? आधा। और आधे के लिए नीचे क्या लगा देते हैं? आड़ी तिरछी रेखा, जिसको हम बोलते हैं हलंत। तो हलंत दर्शा रहा है क्या है? कि आधा का, यानी ये ऐसा बन गया। कैसा? ये आधा का बन चुका है। फिर यहाँ बोलो का, मुझे का वर्ण विच्छेद करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस का में से आ की मात्रा जैसी बाहर निकालूंगा, का कैसा हो जाएगा? आधा। तो जैसे ही आ की मात्रा बाहर निकाली हमने, का कैसा हो गया दोस्तों? यहाँ पर आधा। कैसा हो गया? आधा हो गया। यदि मैं आ की मात्रा जोड़ दूं वापस, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर का बन जाएगा। आगे बात करें की, हमें की का वर्ण विच्छेद करता हूं, तो जैसे इस की के अंदर से मैं क्या बाहर निकाल दूं? क्या निकाल दूंगा? छोटी ई। जैसे छोटी बाहर निकाले, की कैसा हो गया? आधा। जैसा इस की के अंदर से वापस में बड़ी मात्रा बाहर निकाल दूंगा, तो जैसे ही बड़ी बाहर निकाल दूंगा, का कैसा हो जाएगा? आधा। और ये बड़ी हो गई भार। हो गई बड़ी भार। ठीक है। चलो अगला बात करें यहाँ पर कु। जैसे इस कु में से मैं क्या बाहर निकाल दूंगा? ऊ। क्या बाहर निकाला? छोटा ऊ बाहर निकाला, का कैसा हो गया? आधा। फिर इधर वापस दोस्तों मैंने क्या किया? इस का में से क्या किया? बड़े ऊ को बाहर निकाल दिया। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ को बाहर निकाल दिया, का कैसा हो गया? आधा। फिर मैंने इसी क्री में से क्या किया? री को बाहर निकाल दिया। तो जैसे मैंने यहां से इस री को बाहर निकाला, का कैसा हो गया? आधा हो गया। फिर जैसे मैं इसमें से ए की मात्रा बाहर निकालूंगा, तो ये कैसा हो जाएगा? आधा। और यहाँ क्या निकल जाएगा? ए आ जाएगा। जैसे इस के में से मैं क्या बाहर निकाल दूं? आई की मात्रा बाहर निकालूंगा, तो ये हो गया का कैसा? यहाँ पर आधा। और आई की मात्रा क्या निकल गई? बाहर आधा। ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर मैं को में क्या करूंगा? इसी में से मैं क्या करूंगा? को में से, इस को में से ओ की मात्रा बाहर निकाल दूंगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? का कैसा हो जाएगा? आधा। उसी प्रकार मैंने कौ में से क्या किया? यहाँ पे क की मात्रा, को में से क्या किया मैंने? औ की मात्रा को बाहर निकाल दिया, का कैसा हो गया? आधा। फिर उसी प्रकार यहाँ अम में से क्या किया मैंने? जैसे ही इसका में से मैंने क्या बाहर निकाला? अम बाहर निकाल दिया, तो ये का कैसा हो गया? आधा। उसी प्रकार कहा में से मैंने क्या बाहर निकाला? यहाँ पर आहा बाहर निकाल दिया, का कैसा हो गया? आधा। ये होता दोस्तों आपका वर्ण विच्छेद। इस प्रकार आपको कोई सा भी शब्द आ जाए, उस वर्ण के अनुसार अक्षर के अंदर से आपको केवल स्वर बाहर निकालना है और व्यंजन बाहर निकालना है। यदि आप स्वर और व्यंजन को बाहर निकाल देते हो, यह आपका हो जाता है वर्ण विच्छेद। ठीक है। समझते हुए प्रैक्टिस करते आगे आ जाओ। चलो मैंने लिखा सबसे पहले कमल। क्या लिखा मैंने लिखा कमल। बताओ भाई, कमल का हम वर्ण विच्छेद अगर करेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहां पर क के अंदर साउंड किसका? अ का। तो जैसे मैं इस क में से क्या बाहर निकाल दूंगा? अ, का कैसा हो गया? आधा। फिर क्या आया? म। तो
तो जैसे म आधा हुआ इसमें इसका निकला अ, जैसे ल आधा हुआ इसके अंदर इसका निकला अ, ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद कमल। यानी कमल के अंदर कितने वर्ण आपके 6 वर्ण है, ये होगा वर्ण विच्छेद, क्योंकि सब में साउंड किसका अ का। आगे दोस्तों मैं बात करूं जवान, किसका बात करूं मैं, जवान। बताओ भाई जवान का हम अगर वर्ण विच्छेद करें कैसे करेंगे, तो समझो यहाँ पर ज में इसका निकलेगा अ, क्योंकि ज में साउंड किसका है अ का। यहाँ पर व में साउंड किसका आ का, तो ये व हुआ और इधर हुआ आ, ये हो गया वा। इधर न में से निकला क्या अ, तो न हो गया आधा, ये हो गया जवान। क्या हो गया भाई, जवान। और जवान शब्द में भी कितने आपके वर्ण हैं, टोटल 6। कितने हैं, 6 वर्ण हैं। आगे दोस्तों हम बात करें जवान के बाद बात करें गदर, किसकी बात करें, गदर। बताओ भाई गदर का वर्ण विच्छेद करो एक बार, तो ग में क्या निकला अ, आ का साउंड आ रहा है, द में साउंड किसका है आ का, वो इधर क्या भाई र, और रम इसके निकला आ। इस प्रकार दोस्तों हमने भी क्या मचा दिया, यहाँ पर गदर मचा दिया और गदर का वर्ण विच्छेद हो चुका है। ठीक है भाई, समझो आगे। आगे मैंने लिखा जेलर, मैंने अगला लिखा भाई क्या यहाँ पर जेलर, और जेलर का भाई यहाँ पर वर्ण विच्छेद करो एक बार, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ज कैसा हुआ आधा, और ज में मात्रा कौन सी, यहाँ पर ए की थी, ए बाहर निकल गया, जे, फिर क्या है ल, ये ल में क्या बाहर निकला अ, और बाद में क्या र, और र में क्या बाहर निकला अ, ये हो गया आपका जेलर। क्या हो गया, ये हो गया आपका जेलर। समझ में आया भाई, ठीक है। अगला मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने भारत, क्या लिखा मैंने, भारत। बताओ भाई भारत का वर्ण विच्छेद करो एक बार, तो हम बात करें यहाँ पर भारत के वर्ण विच्छेद में, ये मैंने लिखा भ, और भ के अंदर से क्या निकला आ, क्या निकला आ की मात्रा, र में कौन सी मात्रा है आ की, ठीक है, और यहाँ पे ता में कौन सी मात्रा है आ की, ये हो गया आपका भारत। ठीक है, अगली हम बात करें, समझो आगे मैंने आगे लिखा साजन, क्या लिखा मैंने, साजन। साजन का वर्ण विच्छेद करो, तो स में क्या निकला यहाँ पर आ, क्या निकला आ। यहाँ पर बात करें ज में कौन सी मात्रा आ की, यहाँ पर न में कौन सी मात्रा है आ की। ठीक है, ये हो गया आपका साजन। अगली हम बात करें भाई नरेश, किसकी बात करें, नरेश की। तो न में क्या निकला अ, र में क्या निकला ए की मात्रा, र में क्या निकला ए, और श में क्या बाहर निकला अ, ये हो गया आपका नरेश। ठीक है, आगे हम बात करें भाई सदैव, क्या बात करें यहाँ पर सदैव। बताओ भाई स में क्या निकला यहाँ पर अ, क्या निकला अ, और द में क्या निकला यहाँ पर आई की मात्रा, कौन सी मात्रा, ये द में कौन सी मात्रा निकली, आई की मात्रा निकल गई, सदैव। फिर व में क्या निकला अ, इस प्रकार सदैव क्या हो गया वर्ण विच्छेद। आगे हम बात करें यहाँ पर वनौषधि, क्या लिखा मैंने, वनौषधि। बताओ भाई मैंने लिखा वनौषधि, तो वनौषधि में क्या आ जाएगा, चलो अगला मैंने लिखा नरोत्तम, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा नरोत्तम। भाई नरोत्तम को तोड़ो आप, तो क्या आएगा न आधा, न क्या जाएगा आधा, क्या निकला अ, र में कौन सी मात्रा है ओ की, ये बाहर निकल गई ओ की। ठीक है, फिर क्या है नरोत्तम, फिर क्या रहा आधा त और त, तो पहले ये आधा त है, तो मैंने लिखा आधा त, फिर क्या आ रहा है पूरा त, तो पूरा त में क्या निकला बाहर अ, ये हो गया त, फिर क्या है म, ये हो गया नरोत्तम। क्या हो गया भाई, ये हो गया नरोत्तम। आगे हम बात करें सूर्योदय, क्या बात करें सूर्योदय। ठीक है भाई, चलो इसको बाद में समझते, सूर्योदय को समझ नहीं पाओगे आप। चलो मैं अगला दो आपको, क्या मैंने दिया कानवन, क्या दिया मैंने कानवन। तो क में इसका निकला आ, न में से निकला आ, और व में इसका निकला यहां पर आ, हो गया कानवन। अगला बताओ भाई तोड़ो इंदौर, किसको तोड़ो, इंदौर। इंदौर का वर्ण विच्छेद करो, तो ई टूटेगा क्या, नहीं। फिर क्या है आधा न, तो ये होगा आधा न। फिर क्या है दो, तो द में इसका निकल जाएगा औ की मात्रा बाहर निकल जाएगी, तो ये हो गया इंदो। फिर क्या हो गया र में इसका बाहर निकला अ, ये हो गया आपका इंदौर। क्या हो गया इंदौर। आगे दोस्तों बात करें क्या भोपाल, क्या बात करें
भोपाल। भोपाल का वर्ण विच्छेद करो तो भ, और भ में इसका निकला ओ की मात्रा, और प में इसका निकला यहाँ पर आ, और ल में इसका निकला दोस्तों यहाँ पर अ। क्या हो गया आपका ये भोपाल। क्या हो गया भोपाल। अगला हम बात करें मध्य प्रदेश। मध्य, अलग अलग लिख रहा हूं, प्रदेश, मध्य प्रदेश। तोड़ो मध्य प्रदेश को। तो यहां पर म में से क्या निकला अ, ध के साथ का ऑलरेडी आधा है, तो ऑलरेडी आधा कुछ निकलेगा, इसमें से नहीं निकलेगा। ठीक है, य में से क्या निकला यहाँ पर अ, फिर क्या आ रहा प्रदेश। तो ये प्रदेश है, यानी कि दोस्तों ये प्रदेश ऐसा लिखा हुआ है, प्रदेश का लिखा है प्रदेश। तो पहले क्या आया आपस में आधा प, फिर क्या आया र, और र में इसका निकला अ, ये हो गया प्र। क्या हो गया प्र। फिर क्या देश, तो यह आधा द, एक की मात्रा, और क्या निकल जाएगा आधा श और अ, ये हो जाएगा आपका प्रदेश। क्या होगा प्रदेश आपका हो जाएगा। आगे हम बात करें, मैंने लिखा, इसके अंदर लिखते हैं जगन्नाथ। क्या लिखा मैंने जगन्नाथ। तोड़ो जगन्नाथ को। तो आधा ज में से निकला अ, ग में से निकला अ, फिर ऑलरेडी आधा ना है तो ऑलरेडी आधा ना आ गया, फिर ना, तो ना के अंदर से निकला आ, ना हो गया आधा, फिर था, और था में से निकला क्या अ। क्या हो गया जगन्नाथ। आगे हम बात करें, अगला हमने बात किया महत्तम। महत्तम, तो म में से निकला अ, और हा में से निकला अ, ऑलरेडी आधा त, फिर आधा में से निकला अ, फिर म, और म में से निकला अ। फिर दोस्तों मैंने क्या लिखा यहाँ पर कपीश। क्या लिखा मैंने कपीश। तोड़ो कपीश को भाई। तो कपीश का टूटेगा आधा क, आधा क, और क में से निकला अ, और प में से निकली कौन सी बड़ी ई, कौन सी निकलेगी बड़ी ई की मात्रा, फिर श, और श में से क्या निकला आपका अ, ये हो गया आपका कपीश। क्या होगा कपीश। फिर मैंने लिखा महिष। क्या लिखा मैंने महिष। महिष को तोड़ो तो महिष में से म हुआ आधा, हा के अंदर से कौन सी ये बड़ी, ये निकली बड़ी, फिर श के अंदर से निकला अ। मैंने लिखा कपी। क्या लिखा मैंने कपी। कपी को तोड़ो तो क में इसका निकला अ, क हो गया आधा, फिर प में कौन सी छोटी, तो हो गई छोटी, ये हो गया कपी आपका। कौन सा हो गया आपका कपी। भले ही मात्रा आगे आ रही हो, लेकिन इसका उच्चारण बाद में आता है कपी। हम जब बोलते हैं कपी, तो कपी में प पहले आता है, ई बाद में आता है कपी, तो ई बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर ई बाद में, और ये क्या यहाँ पर प पहले। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अगला समझते हैं हम। चलो कुछ शब्द दे रहा हूं मैं। लिखा मैंने पहला तो ये प्रदेश, फिर मैंने लिखा कार्य, फिर मैंने लिखा व्रत, ठीक है तो है, फिर मैंने लिखा यहाँ पर वज्र, फिर मैंने लिखा ट्रक। क्या लिखा यहाँ पर ट्रक। फिर मैंने लिखा व्रत हो गया, कार्य हो गया, प्रदेश हो गया, ट्रक हो गया, तो कार्य हो गया ना, प्रदेश भी हो गया। चलो इतना बताओ भाई। हम तोड़ते हैं प्रदेश का वर्ण विच्छेद करते, करो प्रदेश का वर्ण विच्छेद। तो मैंने कहा जब प्रदेश लिखते हैं तो प्रदेश एक्चुअल में ऐसा लिखा है प्र और देश, इसका सही उच्चारण ये आता है प्रदेश। हम बोलते हैं प्रदेश। तो प में पहले उच्चारण आ रहा है प का, फिर र का, फिर दे का, फिर श का, प्रदेश। और जब भी वर्ण विच्छेद करना होता तो समझो जिसका उच्चारण पहले आ रहा है पहले उसको लिखना है, जिसका उच्चारण बाद में आ रहा है उसको हमेशा बाद में लिखना है। ठीक है, तो समझो। तो मैं बोल रहा हूं प्रदेश, तो प्रदेश में देखो समझना, ये है प, ये क्या है प, ये है प, और इसके नीचे ये क्या है र, ये प और ये र, ये होगा प्र, फिर देश। तो प्रदेश लिखा मैंने। अब और समझो कि हम जब कोई वर्ण बोलते हैं, यदि कोई दो वर्ण आपस में जुड़े हुए आते हैं, जब कोई दो वर्ण आपस में जुड़े हुए आते हैं तो पहले वाला वर्ण होता है आधा और बाद वाला होता है हमेशा पूरा। तो हम बोल रहे हैं प्र, तो प्र में पहले वाला आधा है, बाद वाला कैसा है पूरा। तो ध्यान रखना,
जब भी दो वर्ण आपस में आते हैं तो पहले वाला हमेशा आधा होता है, बाद वाला हमेशा पूरा होता है, ठीक ना। अब प्रदेश का वर्ण विच्छेद करना है तो ये हुआ प आधा है, ठीक है। र पूरा है तो र में से निकला क्या अ, ये हो गया र प्र, ठीक है। देश तो द में से निकला क्या ए, और श में इसका निकला आपका अ, ये हुआ आपका प्रदेश, ठीक है। लिखा आपका कार्य, कार्य में क्या है भाई कार्य, तो जब बोल रहा हूं कार्य है तो पहले का आ रहा है, फिर र आ रहा है, फिर यह आ रहा है, तो पहले में तोड़ता जाऊंगा आराम से। और एक बात समझो, जब भी किसी वर्ण के ऊपर कोई बैठा होता है, जब भी कोई वर्ण ऊपर बैठा होता है तो इसका मतलब ये होता है वो हमेशा आधा कैसा होता है, हमेशा आधा होता है। ऊपर बैठने वाला हर शख्स कैसा होता है, आधा होता है। चाहे ऊपर बिंदी भी अगर होगी तो ऊपर की बिंदी भी कैसी होगी, आधी, और ये ऊपर जो रफार लगा होता है ये भी कैसा होता है आपका आधा। तो मैंने बोला कार्य, तो पहले में वर्ण विच्छेद करूंगा क का, ये हुआ का, फिर रिय कार्य, तो मैं बोल रहा हूं कार्य, तो पहले आ रहा र, बाद में क्या आ रहा है आपका य, तो पहले मैंने लिखा यहाँ पर र, और र में से नीचे क्या है य, ठीक है। तो य में से निकला अ, क्योंकि मैंने कहा कि जब दो वर्ण आपस में एक साथ में आते हैं तो पहले वाला होता है आधा, बाद वाला होता है पूरा। तो जब र और य एक साथ में आए तो पहले वाला उच्चारण र का रहा है कार्य, तो र पहले वाला है, ये आधा, और बाद वाला कैसा है पूरा। तो यहाँ पर य कैसा पूरा है, और य के अंदर से क्या निकला यहाँ पर अ, ये हुआ आपका कार्य। फिर क्या व्रत, अब यहाँ पर क्या है ये रे, ये नीचे क्या लड़की होती है यहाँ पर रेत, ठीक है। तो समझना, मैंने बोला यहाँ पर भी दो वर्ण एक साथ में, ठीक है। तो जब दो वर्ण एक साथ में तो जिसका उच्चारण पहले आता है वो कैसा होता है आधा, बाद वाला कैसा था पूरा। हम बोलते वृत, वृत, तो हम बोलते वृत, तो वह पहला आ रहा है, रे बाद में आ रहा है, पहले वाला कैसा होगा आपका आधा, बाद वाला कैसा होगा पूरा। तो वह यहाँ पर क्या है आधा है, वह क्या है यहाँ पर आधा है, और रे यहाँ पर क्या है पूरा है, और रे क्या यहाँ पर स्वर है, वो स्वर का वर्ण विच्छेद नहीं होता, मैंने बता दिया आपको। अगला क्या है त, और त में इसका निकला अ, ये हो गया आपका वृत, क्या हो गया वृत। अगला क्या हमारा वज्र, तो जब मैं बोल रहा हूं वज्र, ठीक है, तो यहां पर भी दो वर्ण एक साथ में आ गए, तो जिसका उच्चारण पहले आएगा वो आधा, जिसका बाद में आएगा वो पूरा होगा। तो मैं बोल रहा हूं वज्र, तो मैंने ये लिखा व, और व में से निकला आ। अब वज्र, ज और र साथ में आ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है वज्र, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसा लिखा है, तो ये ऐसा लिखा था, ये कार्य है ना, ये ऐसा लिखा था यहाँ पर, ये ऐसा लिखा है कार्य, और यहाँ पर वज्र ऐसा लिखा हुआ है, समझना। तो मैंने बोला वज्र, तो वह पहले आ रहा था, वह का थोड़ा फिर जा रहा है, तो ये आधा ज, फिर र, और र में इसका निकला यहाँ पर आ, क्या हो गया वज, ठीक है। बाद में क्या रहा आपका ट्रक, तो मैं बोल रहा हूं ट्रक, ठीक है। तो आपका ट्रक भी ऐसा लिखा हुआ है, आधा ट रक, ट्रक, ये सही रूप इसका ये है ट्रक, मैं ये बोल रहा हूं ट्रक। तो जब दो वर्ण एक साथ में ट और र, तो पहले वाला कैसा है हमेशा आधा, और बाद वाला हमेशा कैसा होता है पूरा ट्रक। तो मैं बोल रहा हूं ट्रक, तो ट पहले आ रहा, र बाद में आ रहा, उसके बाद क आ रहा है ट्रक, तो पहले वाला कैसा होता है आधा, बाद वाला पूरा ट्रक। तो ट आधा और र पूरा, ठीक है ट्रक। तो ट यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आधा, फिर क्या र, और र में इसका निकला अ, फिर क, और क में इसका निकला यहाँ पर अ, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर ट्रक, क्या हो गया ट्रक, ठीक है। समझ में आया है। तो जितने भी आपके रफार वाले हैं इनको ध्यान रखना किस प्रकार से हम इनको तोड़ लेते हैं। और देता हूं मैं, समझो, और मैंने दिया है नीचे बहु ब्रीही, बहु ब्रीही, तोड़ो भाई बहु ब्रीही को। तो बहु ब्रीही को हम तोड़ेंगे, तो पहले क्या आ रहा है ब, ये ब में इसका निकला अ, फिर क्या ह, और ह में मात्रा कौन सी छोटा होगी, तो होगा छोटा हो ही। अब क्या ब्री, तो पहले उच्चारण किसका रहा ब का, तो ब, फिर र का ब्री, तो र, ये लिखा मैंने र, और ये बतागा आगा, और र के ऊपर मात्रा कौन सी बड़ी की, तो र में से मात्रा कौन सी निकली यहाँ पर बड़ी की, हो गया ब्री। फिर क्या ही, तो ये हुआ हा, और हा में से निकली छोटी की मात्रा, दोस्तों ये क्या होगा आपके यहाँ पर बहु ब्रीही, क्या हो गया बहु ब्रीही। आगे समझो, अच्छा मैंने क्या लिया था यहाँ पर सूर्योदय है ना, चलो समझा देता हूं यहाँ पे मैं। देखो समझो क्या लिखा सूर्योदय, तोड़ो सूर्योदय को। देखो सूर्योदय, ये मैंने किया स में इसका निकला यहाँ पर ओ, कौन सा बड़ा वाला ओ सु, फिर सूर्यो, ये र, फिर यो, तो सूर्योदय,
तो पहले सूर्योदय बोल रहे हैं, सूर्योदय, तो पहले आ रहा है सु, फिर आ रहा र, फिर यो, फिर दय। तो यानी कि हम जब बोलते हैं सूर्योदय, ये कोई सा भी शब्द बोल जिसका उच्चारण पहले आता है पहले उसको लिखो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं सूर्योदय, तो मैंने सु को तोड़ दिया, फिर र आ रहा है सूर, आधा कर दिया, फिर क्या यो को भी आधा कर दिया, फिर मात्रा कौन सी इसमें, ओ के, यो हो गया यो हो गया आपका सूर्यो। पीछे क्या है द में इसका निकला अ, और य में इसका निकला अ, ये हो गया आपका सूर्योदय। क्या हो गया यहाँ पर, सूर्योदय, ठीक है। अगला समझते हैं। चलो अगला समझो, अगला समझते हैं हम। अगला लिया मैंने यहां पर गंगा, क्या लिया, गंगा। गंगा के बाद लिया मैंने पतंजलि, पतंजलि के बाद लिया मैंने यहां पर कंठ, और कंठ के बाद मैंने लिया क्या यहां पर, संदीप, और संदीप के बाद मैंने लिया क्या यहां पर, संबंध, और संबंध के बाद मैंने लिया यहां पर संयम, और संयम के बाद मैंने लिया यहां पर क्या, संवाद। क्या लिया, संवाद। संवाद के बाद मैंने यहां पर लिया संन्यास। चलो समझते हैं। हमें तोड़ना है गंगा, क्या तोड़ना है, गंगा। तो गंगा का वर्ण विच्छेद कैसे करें वो समझो। देखो यहां पर ग, और ग में इसका निकला अ, यहां तक सुनना गया आपको, ग में निकला। अब सर ये बिंदु का हम क्या करें, गंगा। तो हम जब भी बोलते गंगा, तो मैंने बोला था कि आपके अंगा अयण नम, यानी प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर अंगा अयण न और म, इनका उच्चारण अलग अलग प्रकार से नाक से लिया जाता है, समझो। अब मैं बात करूं कि यहां पर मैं बोल रहा हूं गंगा, तो ये बिंदु यहां पर किसका उच्चारण दे रही है, अंगा का दे रही है, अय्या का दे रही है, अणा का दे रही है, न का, म का, गंगा। तो यहां पर ये बिंदु किसका उच्चारण दे रही है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु के बाद जो भी यहां पर क्या आता है, वर्ण आता है, उस वर्ण के 5वें अक्षर में इसको बदल देना है, ठीक है। जो भी आपका अनुस्वार है, क्या है ये जो अनुस्वार है, इसको हम किस में बदलेंगे, इस अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आता है उसके 5वें अक्षर में। तो यहां पर इस बिंदु के बाद ग आ रहा है, और ग के परिवार का 5वां अक्षर कौन है, अंग, कौन है, अंग। यानी कि बिंदु किसका उच्चारण दे रही है हमको यहाँ पर, अंग का। और ये ऊपर बैठा है मतलब आधा है, ये भी कैसा कर दिया मैंने, आधा। ये होगा आपका गंग, क्या होगा, गंग। फिर क्या आ रहा है आपका ग, तो ग में से निकला आ, ये हो गया आपका गंगा। क्या हो गया, गंगा। यानी इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो यहाँ पर ये बिंदु है, ये उच्चारण किसका दे रही है हमको, यहाँ पर अंगा का उच्चारण दे रही है। आगे बात करें यहाँ पर पतंजलि, क्या लिखा है, पतंजलि। तो बताओ यहाँ पर ये पतंजलि में जो अनुस्वार लगा है ऊपर, ये हमें किसका उच्चारण दे रही है दोस्तों, यहाँ पे समझो। तो इस बिंदु के बाद कौन आ रहा है, ज के परिवार के 5वें अक्षर का हमें क्या करेगी, अनुस्वार उत्तर देगा, समझो। प में इसका निकला आ, त में इसका निकला आ। अब बारी किसकी है, इसकी। प हो गया, त हो गया। अब इसके ऊपर, त के ऊपर कौन है, बिंदु है, यानी अनुस्वार है। अब इसकी बारी, तो ये बिंदु किस में बदलेगा, बिंदु के बाद आ रहा क्या आपका ज, और ज के परिवार का 5वां अक्षर कौन है, अय्य, ज अय्य। तो ये अय्या आ जाएगा यहाँ पर, अय्या। ये ऊपर है, आधा है, मतलब ये भी क्या है, आधा हो जाएगा। फिर किसकी बारी, ज की, यह हुआ ज में इसका निकला अ। फिर क्या ल, और ल में कौन सी मात्रा छोटी है की, होगा पतंजलि। यानी कि बिंदु हमको यहाँ पर किसका उच्चारण दे रही है, यहाँ पर अय्या का, किसका दे रही है, अय्या का। आगे हम बात करें कंठ, बताओ भाई कंठ। तो यहाँ पर कंठ किसका उच्चारण देगा, आधा क में से निकला अ। ये अब बिंदु, जो यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु हमको उच्चारण किसका दे रही है भाई यहाँ पर। तो ये बिंदु के बाद कौन, ठ, और ठ के परिवार का 5वां अक्षर कौन है, अण। ये हमको देगा आधे अणा का, आधे अणा का। फिर क्या आया, ठ, और ठ में इसका निकला अ। फिर क्या निकला यहाँ पर, संदीप। ये हमने लिखा स में निकला अ। अब क्या है यहाँ पर, बिंदु है,
यानी अनुस्वार है। ये अनुस्वार किसका उच्चारण देगा हमको, इसके बाद कौन आ रहा द, और द के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है हमारे पास, त थ द ध न। तो द के परिवार का पांचवा अक्षर न है, मतलब बिंदु हमको किसका उच्चारण देगी यहाँ पर, न का। ये मैंने किया न, ये ऊपर बैठा आधा है, मतलब क्या आधा है, फिर क्या द, और द में इसका निकला ए, फिर प, और प में इसका निकला यहाँ पर अ। ये हो गया संदीप, क्या हो गया संदीप। आगे समझते हैं संबंध। अब यहाँ पे लिखा है संबंध, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे स, और स में इसका निकला यहाँ पर अ। अब किसकी बारी, बिंदु की। ये बिंदु किसका उच्चारण देगी, इसको तरफ ब, और ब के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है हमारे पास, म। तो ये बदला म में, और ये ऊपर आधा है, मतलब ये कैसा जाएगा आधा। फिर ब की बारी है ब, और ब में से निकला अ। फिर ब के ऊपर कौन बैठा है यहाँ पर, बिंदु। तो अभी ये किससे में बदल जाएगा, तो इसके बाद कौन आ रहा ध, ध के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है भाई, न। तो ये बदलेगा न में, ऊपर है आधा, तो ये हो गया आधा। फिर ध की बारी, फिर ध, ध में से निकला ये हो गया संबंध, क्या हो गया संबंध। अगला देखिए भाई, ये हो गए हमारे पांचवें अक्षर, यानी कि आपको यहाँ पर अंग, अया, अण, न और म, ये आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन यदि वे वर्ण, वे अक्षर जिनके पांचवें अक्षर नहीं है, वे वर्ण जिनके परिवार का पांचवा अक्षर नहीं है, उनके बारे में हम क्या करेंगे समझो। यानी हम बात करें कि यहाँ पर एक तो य, र, ला और व, इनका परिवार का पांचवा अक्षर नहीं है। श, श, स और ह, इनके परिवार का पांचवा अक्षर नहीं है। बाकी के पांच अक्षर थे, इन सभी के पांचवा परिवार है, लेकिन इनमें पांचवा परिवार का अक्षर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं, क्या करेंगे देखो, यहाँ आया संन्यास। अब संन्यास को मुझे वर्ण विच्छेद करना है, तो ये स में से निकला अ, फिर न के बारे थे आधा न, फिर य में से निकला आ, और स में से निकला अ। ये हुआ आपका संन्यास। अब बात करें यहाँ पे संयम। बताओ भाई संयम में क्या होगा, स में इसका निकला यहाँ पर अ। अब किसकी बारी, इस अनुस्वार की बारी। अब अनुस्वार के बाद आ रहा य, और य के परिवार का पांचवा अक्षर नहीं है, ठीक है, जो हम बदल देंगे। य, र, ल, व, खत्म, चार परिवार है। पांचवा परिवार होता तो हम इस बिंदु को उसमें बदल देते, लेकिन इस बिंदु को तो पांचवा परिवार में बदलने ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक काम करना है, जो भी इसको क्या करना है, इसको अपने को बदल देना है अम में। किसमें, तो स में से निकला अ, और ये बिंदु कहाँ जाएगी, इसके अम के ऊपर, ठीक है। ये य, और य में से निकला अ, और म में से निकला अ। ये हो गया संयम, क्या हो गया संयम। यानी कि इनके परिवार का पांचवा अक्षर नहीं है, इसलिए जब भी कोई अनुस्वार आता है तो किस में बदल जाएगा, आपका अम में। किस में बदल जाएगा, इस अम के अंदर बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला समझते हैं हम क्या, संवाद। स में से निकला अ। अब बिंदु है, इसके बाद वह है, वह के परिवार का पांचवा अक्षर नहीं है, तो ये बदल जाएगा इसमें अम में। फिर क्या आया, वह में से निकला आ, और यहाँ पर द में से निकला क्या अ। ये हो गया आपका संवाद, क्या हो गया संवाद। आगे समझते हैं। चलो अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, मात्रा, आज्ञा, फिर आ गया आपका कक्षा, तो क्या करोगे, ठीक है, मात्रा आज्ञा, फिर आएगा आपका श्रवण कुमार का श्र, तो क्या करेंगे भाई समझो, कैसे तोड़ेंगे इनको अपन। देखो यहां पर मात्रा को हम तोड़ना है, तो मात्रा का वर्ण विच्छेद करना, म में से निकला आ, और त्रा में से, ता में से निकला क्या यहाँ पर रा, र, और र में से निकला आ, यानी कि ये हुआ आपका मात्रा। यानी कि म में से निकला आ, वो जो आपका त्रा है, ये त्रा किससे मिलकर बना होता है, आधा त, और र से मिलकर बना होता त्र। तो त्रा के अंदर त भी और र भी है, तो ये मैंने किया त्रा, तो त में से निकला र, ठीक है, त्रा, तो ये आधा त और र के अंदर मात्रा कौन सी यहाँ पर आ की, तो र में इसको क्या बाहर निकाल दिया मैंने, आ की मात्रा बाहर निकाल दी, तो ये र कैसा होगा यहाँ पर आधा, यहाँ हो गया आपका मात्रा। आगे हम बात करें यहाँ पर ज्ञा। अब बताओ भाई ज्ञा किससे बना होता है, तो ज्ञा आपका बना होता है आधा ज और अय्या से। किससे बना होता है, आधा ज और अय्या से। तोड़ो इसको, तो ये आ तो टूटेगा नहीं। फिर ज्ञा, ज्ञा किससे बना है, आधा ज और अय्या, आधा ज और अय्या, लेकिन इसके बच्चे मात्रा कौन सी, आ की, तो ये मैंने लगा दी यहाँ पर, अय्या हो जाएगा आधा, और मात्रा किसकी निकल जाएगी, आ की, हो गया ज्ञा। फिर आगे हम बात करें अच्छा, भाई आपका छ किससे बना होता है, ये भी आधा क
और श से। किससे बना होता है? ये बना होता है आधा का और श से। आगे हम बात करें कि अगर तोड़ेंगे इसको तो यह क में से निकला अ, फिर ये छा है तो ये क्या होगा? आधा क और श बना था आधा का और श से, ठीक है। पर इसमें मात्रा कौन सी यहाँ पर आ की, तो ये हो जाएगा आधा और बाहर का निकल जाएगा आ, ये हो गया आपका कक्षा। क्या हो गया? कक्षा आपका हो जाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पर श्रवण। आपका पता है श्रवण में स्र किससे बना होता है? स्र बना होता है आधा श और र से। किससे बना होता है? आधा श और र से। तो जैसे मैं इसको तोड़ूंगा तो ये आधा श और र, श्र, र में इसका निकल जाएगा बाहर अ, ये हो गया श्र। फिर क्या है? व में से निकला अ, फिर क्या निकला? ण, और ण में से क्या निकला यहाँ पर? अ, ये हो गया आपका श्रवण। क्या हो गया? श्रवण। ध्यान रखना है इसका। अगला मैंने लिखा है यहाँ पर भक्षक। क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने लिखा भगचक, ठीक है। भक्षक हो गया। मैं बोल दूं तो रक्षक, एक भक्षक और एक रक्षक। तो यह हुआ भ में इसका निकला यहाँ पर अ, फिर क्या? क्ष, तो ये आधा क और श से बना होता है। श में इसका निकल जाएगा अ, जो होगा कच्छ। पीछे क्या है? क में इसका निकला यहाँ पर अ, जो होगा आपका भक्षक। फिर क्या? रक्षक, तो ये र और र में इसका निकला अ, फिर क्ष, तो ये आधा का और श में से निकला अ, फिर क्या है? क और क में से निकला अ, यह क्या होगा आपका यहाँ पर? रक्षक। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? रक्षक। आगे हम बात करें यदि वर्ण मात्रा वाले आ जाएं। मैंने लिखा में, ठीक है। क्या करोगे? ठीक है। मैंने लिखा गांधी, यदि ऐसे आ जाए तो क्या करोगे? समझो, देखो में आया तो म को तोड़ा मैंने, मात्रा कौन सी? आई की, ये आई की मात्रा आ गई। ऊपर क्या बिंदु? ये लगा दी बिंदु, में हो गया में। फिर आया गांधी, ठीक है। गांधी आ गया, चांद आ गया, ऊंट आ गया। क्या करोगे? तो ग में इसका निकला आ, ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु, यहां लगा दो। फिर क्या है? ध में इसका निकला ई, बड़ी। चांद, च का तोड़ा तो आ, और आ के ऊपर मात्रा कौन सी? यहाँ पे ये लगा दी यहाँ पर। ये क्या? द, और द के अंदर निकला आ, ये हो गया आपका चांद। क्या होगा भाई आपका यहाँ पर? चांद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सवाल हो गए आपके गांधियों का, ये हो गया। चलो अगले कुछ शब्द लेता हूं मैं। मैंने लिया यहां पर, चलो अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, तोड़ो इसको। अंतरराष्ट्रीय शब्द तोड़ो भाई। क्या होगा इसका? ये निकला अ के बाद क्या आया? आधा न, फिर त में इसका निकला अ, ये हो गया अंत। फिर राष्ट्रीय, तो जो ऊपर होता है उसको पहले लिखना है, अंतरा, तो ये हो गया आधा र, ऊपर बैठा आधा र। फिर क्या? नीचे वाला र, तो नीचे वाला र इसका निकलेगा आ की मात्रा, हो गया र। फिर क्या बचा आपका? ये वाला क्या? आधा श, ये वाला आधा श। फिर ट्री, तो मैं बोल रहा हूं ट्री, तो ट्री में पहले ट आ रहा फिर आ रहा है, यानी मैं बोल रहा हूं ट्री, ये ट्री। राष्ट्रीय, ट्री आ गया तो ट पहले आ रहा है, ये थोड़ा मैंने ट, क्या निकला इसमें से? बड़ी, ठीक है। ठीक है, कौन सी निकलेगी? बड़ी, राष्ट्रीय। फिर क्या आपका? यह में इसका निकला यहां पर आ, ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय। क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय। फिर क्या आपका यहां पर? इसके बाद दोस्तों हमारा आता है क्या? हाँ, मैंने लिखा आशीर्वाद। ये वाला सही है या ये वाला सही है? आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद सही है? आपका यहाँ पर वर्तनी भी दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी भी आप अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। मैंने आधे से ज्यादा घरों पर देखा है क्या? ये वाला जो लोग सही मानते हैं, आशीर्वाद, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्या है? गलत है, और ये वाला क्या यहाँ पर सही है? आशीर्वाद। तोड़ो इसको, आशीर्वाद को। तो आशीर्वाद का वर्ण विच्छेद हम करते हैं। मैंने लिखा आ श में कौन सी मात्रा निकलेगी? बड़ी की, ये हो गया शी।
फिर क्या है आशीर, आशीर, ये लिखा र, फिर वाद, लास्ट में क्या आता है वा, अच्छा आ निकल जाएगा इसमें से, ठीक है, क्या है आ निकल जाएगा, फिर क्या है द में निकला आ, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर गलत शब्द है आशीर्वाद, ठीक है। इसको तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो, कैसे, ये आ में इसका निकला आपका आरशी, ये रा पहले आएगा, ये आर, फिर श में इसका निकला ई, फिर व में इसका निकला आ, फिर द में इसका निकला यहाँ पर आ, ये होगा आपका आशीर्वाद, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करें, मैंने लिखा ब्राह्मण और एक लिखा मैंने ब्राह्मण, ब्रह्मांड, एक मैंने बोला क्या ब्राह्मण और एक लिखा मैंने ब्रह्मांड, दो चीज मैंने यहां पर लिखिए। चलो बताओ, ब्राह्मण का हम संधि विच्छेद करेंगे, सॉरी वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ब्राह्मण, तो मैंने कहा ब्राह्मण जब तोड़ेंगे तो जिसका उच्चारण पहले आ रहा है पहले उसको लिखो ब्राह्मण, ठीक है। तो पहले उच्चारण किसका आ रहा है यहाँ पर बा का, ब ब्रा हो गया, अरे यार मैं क्यों लिख पाऊं, चलो क्या आएगा ब्रा, तो ब आया, फिर क्या आया यहाँ पर र आया, तो ब आधा फिर र में मात्रा कौन सी आ की, ये हो गया रा आधा, हो गया आ, हो गया ब्रा, फिर ब्राह्मण, तो ये क्या हा भी और माँ भी है, हा भी और माँ भी है, इस प्रकार से, चलो यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से, चलो इसमें क्या है हा और माँ भी है, तो इसमें क्या है आधा हा है और क्या है माँ है, ये हुआ आधा हा और ये क्या है माँ में इसका निकल जाएगा अ, पीछे क्या है अणा और अणा में इसका निकल जाएगा अ, ये हो गया आपका ब्राह्मण, क्या हो गया ब्राह्मण। आगे हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड पहले क्या है ब्र, तो ये एक्चुअल में ऐसा लिखा है, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये ऐसा लिखा है ब्रह्मांड, ठीक है। तोड़ लो इसको, एक्चुअल में इसे ये भी सही ये भी सही, दोनों ही सही है, तोड़ो इसको, तो पहले क्या आ रहा है ब आधा किया, क्या है इसके अंदर र, ये हो गया र में इसका निकला आ, हो गया ब्र, फिर क्या है मान, तो ये आधा ह और क्या निकला इसके अंदर माँ में कौन सी मात्रा है आ की, फिर क्या आड़ा अणा, फिर अणा के बाद क्या ड, तो ड हो जाएगा आधा, ये हो गया ब्रह्मांड, क्या आ जाएगा ब्रह्मांड, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, ये होता है आपका सारे शब्द, और समझ लो चिन्ह, ये लिखा मैंने चिन्ह और एक ये लिखा मैंने चिन्ह, जो शुद्धिकरण की दृष्टि से बहुत गलत है। चलो तोड़ो चिन्ह को, तो पहले आएगा आधा च, फिर ई छोटी ई, तो चिन्ह, तो पहले आएगा ह, फिर आएगा आधा न, और न में से निकला क्या आ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर लटका हुआ है ये पूरा है, क्या है जो नीचे लटका हुआ है ये वर्ण यहाँ पर पूरा है, और जो ऊपर दिख रहा है ये आधा है, जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, जो नीचे लटका हुआ क्या आपका पूरा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, मैं लिखा तद्भव, तद्भव, तद्भव में जो द आपको पूरा दिख रहा है आधा है, और जो नीचे लटका हुआ होता है ये होता है पूरा। ध्यान रखना हमेशा जो नीचे लटका होता है वो कैसा होता है पूरा वर्ण होता है। थोड़ा इसको त द पहले आया द आधा, भ बाद में भ पूरा, भ में से निकला क्या अ, और क्या निकला व में से निकला आपका अ, ये हो गया आपका तद्भव, क्या हो गया तद्भव, ठीक है। चलो इतना बहुत है, कल क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, तो इतना समझ में आया होगा आशा करता हूं। कल हम पढ़ेंगे क्या इसके अंदर संधि, कल हमारा अगला टॉपिक क्या होगा इसके अंदर संधि, और कोई भी दोस्तों संधि क्लास में छुट्टी नहीं करें, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। कल मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।